आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उर्स रज़वी के आगाज़ में अब कुछ दिन बचे हैं। उससे पहले तैयारियां चल रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन और दरगाह की जो इंतज़ामिया कमेटी है उसके स्तर से भी। शहर के कुछ लोग हमारे साथ हैं इस वक्त जो अहम लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो उर्स के दौरान ज़ायरीन की बेपनाह खिदमत करते हैं, रहने से लेकर ठहराने तक और खाने तक। ये लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस बात के लिए कि जो तैयारियां हैं उर्स की वो इनके स्तर से कैसी होंगी, क्योंकि इस बार माना ये जा रहा है कि भीड़ पहले से ज़्यादा होगी। पिछली बार की अगर हम बात करें तो उर्स में बारिश हो रही थी, इस वजह से थोड़ा सा हुजूम कम आया था। जब तक उर्स होगा 29, 30, 31 को, तब तक उम्मीद की जा रही है कि मानसून रुखसत हो जाएगा या बारिश के उतने इम्कान नहीं होंगे। हम इन तमाम लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या तैयारियां हैं और वो ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए किस तरह की सोच रख रहे हैं। वेल भाई, जिस तरह से देखा गया है कि उसमें हर साल भीड़ बढ़ती चली जाती है जी और बरेली की बात करें हम तो बरेली इस बात के लिए जाना जाता है कि इसकी मेहमान नवाजी का बहुत चर्चा होता है, और होता इसी वजह से है कि उर्स में जिस तरह से आप लोग खिदमत अंजाम देते हैं, तमाम दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, वो जाके फिर बताते हैं कि बरेली की जो मेहमान नवाजी है उसका कोई जवाब नहीं। जी वैसे भाई, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जितने भी मेहमान माशाल्लाह से आते हैं, सबका इंतज़ाम बरेली वाले बढ़ चढ़ के करते हैं। और इस साल तो शायद भीड़ कुछ ज़्यादा जुटेगी। 106वां उर्स मुबारक है इंशाल्लाह 29, 30, 31 को। इसलिए हम लोगों ने भी ज़्यादा ज़्यादा इंतज़ाम किए हैं। और मैं समझता हूँ कि बरसात भी है, बगौल आपके कि बरसात भी ख़त्म हो जाना चाहिए जब तक, और होगी भी तो उसके भी इंतज़ाम हमने कर रखे हैं। बड़े से बड़े शादी हाल जैसा बुक रहते हैं। ख़ास तौर से हम जो मैं इंतज़ाम देखता हूँ ऐवान मज़हर में देखते हैं हम लोग, उसमें कम से कम 400-500 लोग लगभग ठहर जाते हैं। उनके खाने का इंतज़ाम, नाश्ते का इंतज़ाम, किसी भी चीज़ का परेशानी होने नहीं देते हैं माशाल्लाह हम लोग। और आसपास कोई वेज खाने वाला है, कोई नॉन वेज खाने वाला, दोनों ही इंतज़ाम रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है उनके परमिट 29 तारीख के हिसाब से बन जाते हैं, जो वापसी होती है उनकी बस की कुल वाले दिन, एक दिन पहले उनका परमिट भी हम चेंज कराते हैं बसों का, जो बाहर से आई हुई होती हैं। एक बार ऐसे भी हुआ था, बिहार की बस थी और एक दिन पहले वापस जा रही थी क्योंकि उनका परमिट ख़त्म हो रहा था। तो इस तरह से उन्हें कोई भी परेशानी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार रहते हैं उनकी पार्किंग के लिए भी, उनके ठहराने का इंतज़ाम में भी। और बाकी सब लोग बैठे ही हैं। नाश्ता वगैरह का इंतज़ाम ये लोग करते हैं, दही जलेबी वगैरह का। शाम को, सुबह को अंडे उबाल के ये लोग खिलवाते हैं। आपकी तरफ से कहाँ होता है इंतज़ाम बरेली? ये हमारा ऐवान मज़हर में होता है, और ऐवान कादरी शादी हाल के सामने गली में घर है हमारे, और भाइयों वगैरह के सब लोग बैठे हैं इन लोगों का। ऐवान मज़हर जहाँ किचन है वहाँ चलाते हैं वेज खाना, और जहाँ शादी हाल मेन है उसमें चलाते हैं नॉन वेज। किसी टाइम बिरयानी, किसी टाइम खिचड़ा, किसी टाइम कौरमा रोटी, अलग अलग हिसाब से चलाते रहते हैं। और बाकी पूरे शहर में ही चलता है ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। सारे होटल बुक रहते हैं, और इसी वजह करके हम लोग अपने घरों के दरवाजे भी खोल देते हैं, किसी की बैठक ले लेते हैं, किसी की छत ले लेते हैं। जहाँ भी होता है ज़ाहिर में ज़्यादातर हम लोग ठहराते हैं, और इंशाल्लाह पिछले 25 साल से हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक ज़िंदा है। और बड़ा मज़ा आता है इसमें, और बड़ा दिली सुकून मिलता है। ज़ायरीनों से गुजारिश और है, आप केवल टिकट करके आ जाएँ, चाहे बस से या ट्रेन से। यहाँ आने के बाद आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा इंशाल्लाह। और अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो हमारा नंबर नोट कर लें आप, 9319753040। एक नंबर और है वो नोट कर लें, 9259358660। ये 2 नंबर हैं हमारे, मेरे खुद पर्सनल। आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो बरेली में उतरने के बाद तो मेहरबानी करके इस पर फ़ोन करें, आपकी परेशानी इंशाल्लाह फ़ौरन हल करी जाएगी। सौदागरान में दरगाह आला हज़रत है, उसके आसपास का पूरा इलाका है, जैसे कंगी टोला है, आपका मोहल्ला है, ज़ख़ीरा है, मलूकपुर है, और जितने भी ये मोहल्ले हैं, इन सब मोहल्लों में बेपनाह इंतज़ाम किया जाता है ज़ायरीन के लिए। और हर घर में ये व्यवस्था रहती है कि अगर ज़ायरीन के लिए कहीं शादी हाल या और जहाँ वो ठहरते हैं होटल, बारात घर और इस तरह के गेस्ट हाउस और दूसरी जगहों पर, वहाँ अगर जगह फुल हो जाती है तो फिर घरों में इंतज़ाम किया जाता है। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी हमारी पूरी है। जैसे हम 20-25 साल से करते चले आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि ये बड़े भाई बैठे हैं उवैस भाई, ये तो माशाल्लाह इन्होंने वाने मज़हर ख़रीदी ली अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है। सारे ज़ायरीन उसमें ठहरते हैं, खाना पीने का रहता है पूरा प्रोग्राम उसमें। और इधर हम लोग जो है वाने कादरी के सामने गली है, उसमें हम लोग चाय पानी और पूरी का खाना ये सब चलता है, लंगर चलता है तीनों दिन अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये छोटे भाई बैठे हैं हाजी शुएब खां, ये भी अपने अंडे रहते हैं सुबह नाश्ते में, पापे रहते हैं, चाय रहती है, फजर के बाद मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा समझ लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर रहता है खाना पीना हमारा।
और अब जो बैठे हैं ये मिनी बाईपास पे हैं FC मोटर पे। ये हमारा अपना छोटा सा शोरूम है गाड़ियों का। तैयारी हमारी पूरी है, पूरी तरह तैयार हैं खाने पीने के लिए और खिलाने के लिए भी सब। क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। आसिम भाई, क्या तैयारी है उसको लेकर? देखिए, तैयारी जो है पूर्व की भांति जो है इस साल जो है वो अच्छी ही होगी, क्योंकि व्यवस्था जो है ज़ायरीनों के लिए जो हाजी वैद साहब ने ऐवान मज़हर में कर रखी है। पहले से ही पूर्व तैयारी है और जैसे ही ज़ायरीन आने शुरू हो जाएंगे हम लोग उनकी सेवा में लग जाएंगे और कोई परेशानी किसी तरीके की होने नहीं देंगे। हमारे भाई गुर्रेज साहब भी जो हैं इसमें जुड़े रहते हैं और ज़ख़ीरे के लोग, डोमनी मस्जिद के लोग, मेलपुर के लोग और कंगी टोले के लोग, खन्नू मोहल्ले के लोग सारे मिलकर जो है ज़ायरीनों का इतना इस्तकबाल करते हैं जो मैं अपने महसूस करता हूँ कि ऐतिहासिक बात होती है। हाजी वैद साहब जो हैं वो कम से कम 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ, मैं शामिल रहता हूँ सेवा में, तो उनका जो 25 साल से ये जो सेवा का काल जो है ज़ायरीनों का मदद करना, उनको ठहराना, उनको बीमारी के लिए इलाज कराना, डॉक्टर भोली बख्श साहब के यहाँ जो है ये रेफ़र करते हैं, और जगह भी रेफ़र करते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है। ये सेवा ही जो है सारी मानवता की सेवा ही जो है हमारे लिए सुकून का बाइस है और हम और आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हाजी शुएब खान। उर्स को लेकर क्या तैयारी है आपकी तरफ से? तैयारी सब बेहतर है माशाल्लाह। और सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आने वाले उर्स की, और जो भी ज़ायरीन आज़मीन उर्स में आने वाले हैं, आना चाह रहे हैं, वो सब बेफिक्र होकर आइए। इंशाल्लाह यहाँ सब चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी, रहने की भी। सिर्फ आ जाएँ बेझिझक होके। आपका इंतज़ाम किस मोहल्ले में रहता है? जी, ये डोमनी मस्जिद ज़ख़ीरा ऐवान कादरी के सामने, वहाँ सुबह का नाश्ता, शाम का नाश्ता, बाकी रहने के भी इंतज़ाम आते हैं। अच्छा, 3 दिन सारे काम जी बंद जी करने जी के बाद आप जी 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 सुबह शाम अपना कंटिन्यू रहता है। ज़ायरीन की खिदमत। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। और बेफिक्र होके आए वो लोग जिनके भी दिल में आने का है, बाकी सब इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगे आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है। उर्स को लेकर जैसे बहुत बड़ा आयोजन होता है, ये लाखों की भीड़ होती है, तमाम आवाम जो है इसमें जुड़ जाती जी है। बेशक। आपकी तरफ से क्या इंतज़ाम है? माशाल्लाह हमारी तरफ से हमारे चाचा के सबके घर हैं माशाल्लाह, वो सब ओपन कर दिए जाते हैं। कहीं भी ज़ायरीन को कहीं भी रुकना हो वो आके ठहरें, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। सुबह में नाश्ता, शाम में नाश्ता, दोपहर में चाय वगैरह सब इंतज़ाम रहता है। खाने का भी तीनों टाइम इंतज़ाम रहता है। ऐवान मज़हर ओपन रहता है, उसके अंदर माशाल्लाह 500 लोग कम से कम ठहरते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ठहरते हैं 3 दिन, कोई पैसा नहीं देना होता है। और कोई भी दिक्कत आती है अगर ज़ायरीन हमें बताते हैं तो हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको सेटिस्फाइड करें अपने। अच्छा, एक तरह से आपको ये लगता है कि ज़ायरीन नहीं बल्कि वो आपके घर के ही फर्द? जी जी ज़रूर ज़रूर, वो हमारे घर के हैं, वो बरेली आए हुए हैं तो वो हमारे मेहमान हैं, और मेहमान की मेहमान नवाजी करना हमारा फ़र्ज़ है। तो हम उस चीज़ को कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सकता है हम उस चीज़ को क्लियर करें कि भाई कोई दिक्कत ना आए किसी को भी बरेली आने के बाद। इस बार उम्मीद ये है कि भीड़ पहले से ज़्यादा होगी, जी, तो उसको सामने रखकर आप क्या तैयारी करें? भीड़ ज़्यादा है तो हमने ज़्यादा का इंतज़ाम करके रखा है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी भीड़ हो हम उसको पूरा सेटिस्फाइड करेंगे हर चीज़ को, कि कहीं भी कोई कमी ना रहे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो या घर की हो, खाने की हो, रहने की हो, वो हम सब चीज़ अपनी क्लियर करके चलेंगे इंशाल्लाह। आप लोग आएँ, ज़ायरीन जितने भी आएँ, और उससे रज़वी की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल ख़ान है। जैसा कि सब लोग ने बताया कि हर साल माशाल्लाह से इंतज़ाम करा जाता है, इंशाल्लाह इस बार भी हम लोग पूरी तैयारी से हैं। जितने भी ज़ायरीन आना चाहते हैं इंशाल्लाह तशरीफ़ लेके आएँ, खिदमत का हमें मौका दें। इंशाल्लाह हम लोग जो भी अपना बेस्ट से बेस्ट होगा वो देंगे। बाकी सभी लोगों को हज़रत के कुल की बहुत बहुत बधाई हो, और सब लोग अपने बेफ़िक्र हो के आएँ। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और हमें सेवा का मौका दें इंशाल्लाह। अगर बारिश होती है तो उसके लिए क्या इंतज़ाम? इंशाल्लाह उसके लिए भी हम लोग इंतज़ामात कर रहे हैं और करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। बाकी तो अल्लाह ने चाहा तो शायद नहीं हो बारिश, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं, दुआ भी करेंगे इसलिए, और होती है फिर भी उसके लिए इंतज़ाम करा जाएगा इंशाल्लाह। अभी आपने तमाम लोगों को सुना, अभी उर्स में कम वक्त बचा है और लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। रहने से लेकर खाने तक जिस तरह की भी उन्हें ज़रूरत है, अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए भी डॉक्टरों का पैनल मौजूद है, और अगर किसी को और किसी तरह की दिक्कत आती है तो उसका समाधान भी आप लोगों के पास है।
3 दिन तक आप उसमें जो ज़ायरीन आते हैं उनकी खिदमत में पूरी तरह से जुटे रहते हैं। अपना तमाम काम बंद रहता है और सिर्फ़ एक ही मकसद रहता है कि बरेली की मेहमान नवाज़ी दुनिया भर में पहचानी जाती है, उस पहचान को और आगे लेके जाया जाए। जैसे समझा जा रहा है कि भीड़ इस बार ज़्यादा होगी, तो उस भीड़ को सामने रखकर ही इंतज़ाम हो रहे हैं। जो उर्स रज़वी में आना चाहते हैं उनको इन तमाम लोगों की तरफ से दावत है कि वो बिना किसी संकोच के कि वहाँ किसी तरह की उन्हें परेशानी हो सकती है, वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और उनके लिए तमाम इंतज़ाम यहाँ मौजूद रहेंगे।